बांग्लादेश सरकार के दावे ध्वस्त। नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। नौकरी से लेकर जायदाद पर खतरा बरकरार। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री यूनुस के उन दावों की पोल खुल रही है जिसमें वो वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसी क्रम में एक ऐसा ही वाकया बांग्लादेश के कुश्तिया जिले से सामने आया, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने न सिर्फ हिंदू मंदिर को तोड़ा, बल्कि भीड़ ने मंदिर के अंदर रखी प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया। यहाँ ये जानना अहम है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते अचानक शांत पड़े बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहाँ के राजनीतिक हालात है, जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों की सत्ता में दखल सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। जमात इस्लामी हिंदुओं को निशाना बनाता है। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना इसके पीछे मकसद है और मुस्लिम वोटर्स को बांग्लादेश सरकार ने छूट दी है। राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण करवाती है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ऐसे बिगड़े हैं हालात कि सुधरने का अब नाम नहीं ले रहे। आए दिन किसी न किसी हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं। बीते दिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने न सिर्फ ढाका कॉलेज पर हमला किया, बल्कि अंदर बने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की कोई सुनने वाला नहीं है। अंतरिम सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, ना तो मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके पीछे बांग्लादेश घटती हिंदुओं की आबादी है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 7.9 लाख %, ढाका में 24 लाख, रंगपुर में 20 लाख, खुलना की बात करें तो 20 लाख है, सिलहट में 13 लाख तो चटगांव में 20 लाख। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वोट किया था ताकि वो सुरक्षित और शांति से रह सके। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इन मामलों में कार्रवाई न होने और आरोपियों को सजा नहीं मिलने के चलते कई कट्टरपंथी संगठनों के हौसले बढ़ रहे हैं। यूरोप सरकार अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने परमाणु जंग की तैयारी की है। मार्च महीने में सेना को आदेश दिए थे और अमेरिका की रडार पर है नॉर्थ कोरिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका मीडिया ने दावा किया है कि मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को परमाणु जंग की तैयारी करने के आदेश दिए थे। बाइडेन ने सेना से रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जंग तैयार करने को कहा था कि अब जंग लड़ी जाएगी। ऐसे में परमाणु जंग की तैयारी चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाइडेन ने सेना को अलर्ट कर दिया है। क्या ये एक बड़ा सवाल है? बाइडेन ने मार्च महीने में आदेश दिए थे अपनी सेना को। थर्ड वर्ल्ड वॉर परमाणु के साथ ही होगी क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ये जंग लड़ी जाएगी। तो क्या परमाणु जंग करेगा अमेरिका और उन पावरफुल देशों के साथ, वो शक्तिशाली देशों के साथ जो अपने आप में परमाणु हथियारों को बनाने में सक्षम है, जहां से बाकी और देश निगाह रखते हैं किसी भी तरह के हथियार लेने की? उन्हीं के खिलाफ क्या अमेरिका एक नई जंग का ऐलान करने जा रहा है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर परमाणु हथियारों के जरिए होगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने ये जानकारी दी है, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अमेरिका के रडार पर हैं। मार्च महीने में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया था और अलर्ट रहने के साथ साथ तैयारी करने के आदेश दिए थे। बाइडेन का परमाणु प्लान क्या है? कभी भी जंगी ऐलान हो सकता है क्या? और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक रूसी हमलों से खुद को यूक्रेन बचा रहा था, लेकिन अब यूक्रेन हमलावर रुख दिखा रहा है। यूक्रेन अब रूसी इलाके कुर्स्क में भीषण हमले कर रहा है। इन हमलों की तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं और माना यह जा रहा है कि पुतिन भी अब इन हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या हालात है वहां पर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
जंग का मैदान धधक रहा है, रूस में आग लगी है। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद पुतिन के देश में एक तेल डिपो में लगी भीषण आग बढ़ती जा रही है। 10,000 वर्ग मीटर का इलाका 3 दिनों से जल रहा है, जिसमें 70 में से 22 ईंधन के टैंक आग की लपटों से घिरे हुए हैं। किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। दोनों देशों में लड़ाई भीषण होती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन आर्मी ने रूस की एक इमारत और सैनिकों पर जर्मन से मिली 20 mm तोप से ताबड़तोड़ गोलीबारी की। जवाब में पुतिन के जाबाज भी यूक्रेन सेना पर हमले कर रहे हैं। रूस के आक्रामक हमलों की ये तस्वीरें देखिए। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, कैसे यूक्रेन आर्मी जमीन से लेकर आसमान तक तबाही मचा रही है। कुर्स्क में पुतिन के इलाके पर कब्जा करने वाले जेलेंस्की के सैनिकों को अब रूसी आर्मी सबक सिखाने के मूड में है। इसीलिए खबरें हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने 20 मिसाइलें दागी हैं और अब पुतिन डर्टी बम भी चला सकते हैं। यूरेनियम से यह डर्टी बम बनता है, जिसके विस्फोट से पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाता है, जो एक इलाके में कई लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। वैसे भी पुतिन की आर्मी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन की सेना और टैंक तबाह होते जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अगर इनसे भी रूस निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचा तो क्या पुतिन ब्रह्मास्त्र निकाल लेंगे, यानी पुतिन क्या परमाणु हमला करेंगे? क्योंकि रूस का दोस्त बेलारूस तो यही धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली जानकारी आपको दे दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। और इसी बीच हम आपको बता दें, ये दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। 21 से 22 अगस्त तक पीएम मोदी पोलैंड, जबकि 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन के आसमान में बारूद बरस रहा है। बम गोलों की बारिश हो रही है। कदम कदम पर धमाके हो रहे हैं। कहीं आग की लपटें हैं तो कहीं लाशों के ढेर, कहीं तबाह टैंक पड़े हैं तो कहीं गन मशीनें गरज रही हैं। पुतिन और जेलेंस्की के माथे पर खून सवार है। दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के खून की प्यासी है। रोजाना मिसाइलें और रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मैदान जंग में शांतिदूत के तौर पर मोदी कूद पड़े हैं, क्योंकि वो हमेशा से कहते आए हैं ये युद्ध का वक्त बिल्कुल नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल पहले शुरू हुए युद्ध के अंत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? क्या मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस पर मुहर लगवा ली और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी तैयार करने का प्लान रेडी कर लिया है? क्योंकि मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। जेलेंस्की से मोदी जंग रोकने पर सीधी बात कर सकते हैं। यूक्रेन जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इससे पहले 2 दिनों तक मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। मोदी 10 घंटों तक ट्रेन की यात्रा करके यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल होंगे। इससे पहले वो 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर थे और अब यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी का ये यूक्रेन दौरा जंग के बीच गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऊपर से कुछ ज्यादा हमें और आपको पता नहीं चलता, पर पानी के नीचे जो बतख होती है वो खूब जोरों से अपने पैर चला रही होती है। रशिया यूक्रेन के मामले को लेकर जो चल रहा है दुनिया भर में, वो
डक डिप्लोमेसी चल रही है और भारत उसमें एक अहम हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र हो या अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष कई मौकों पर मोदी से जंग रुकवाने की पहल करने को कह चुके हैं। पीएम मोदी भी हाल ही में पुतिन से साफ साफ शब्दों में कह गए थे कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। अब वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी यही बात दो टूक अंदाज में कहेंगे। तो क्या विश्व गुरु भारत की ताकत दिखेगी और मोदी युद्ध रुकवाकर शांति दूत बन जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मिशन शांति संधि पर पीएम मोदी है। 23 अगस्त को पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा है। कई मायनों में खास बताया जा रहा है। पिछले महीने पीएम मोदी मॉस्को गए थे, वहीं रूस के बाद अब पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। रूस में पुतिन से युद्ध पर चर्चा हुई थी, अब यूक्रेन में जेलेंस्की से जंग पर बातचीत होगी। वहीं 4 साल में जेलेंस्की से पीएम मोदी की ये चौथी मुलाकात देखी जा रही है। पीएम के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। दुनिया को उम्मीद है कि मोदी शांति समझौता कराएंगे, इसलिए बात महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग जो चल रही है, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड जा रहे हैं और उसके बाद यूक्रेन जाएंगे, जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इसी बीच एक खास खबर गायत्री आपको बताएंगे। और आपको बता दें, भिखारी हो चुके